विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। विरह यानी बिछड़ना या किसी से वियोग होना। भुवंगम यानी सांप को कहते हैं, और बोराना यानी पागल या दीवाना हो जाना। कि भगवान से बिछड़कर जो इंसान है वो कैसे हो जाता है, एक सांप की तरह हो जाता है उसका शरीर। कि जिस तरह सांप पे किसी मंत्र तंत्र का असर नहीं होता, उसी तरह इंसान जब बिछड़कर विरह की अग्नि में जलता रहता है और उस पर किसी मंत्र का या किसी भी तरह का यदि हम कोई उपाय करें तो वो उपाय जो है वो काम नहीं आता। क्योंकि राम के वियोग में जो है वो जीव जो है, और या तो वो तड़पता रहता है, और फिर उसके बाद ज्यादा समय तक अगर वो दूर रहता है तो वो बोरा जाता है, मतलब दीवाना हो जाता है। वैसे इसके अंदर हमें इन्होंने कुछ इसके अन्य भी भाव है कि इसमें आत्मा और परमात्मा की जो बिछड़न है ना या विरह है उसको दिखाया गया है। आत्मा और परमात्मा का विरह है कि आत्मा जब परमात्मा से अलग हो जाती है तो सांप की तरह जो है वो तड़पती रहती है, उस पर किसी मंत्र तंत्र का असर नहीं होता, और वो ज्यादा समय तक अगर परमात्मा से दूर रहे आत्मा तो वो दीवानी हो जाती है। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कि निंदक यानी जो आपकी बुराई करे, निंदा करने वाला जो व्यक्ति है उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने आंगन में अपने घर में रखना चाहिए, उसकी कुटिया बनाकर उसको रखना चाहिए। क्योंकि वो बिना साबुन के, साबुन से हम अपने शरीर की मैल को निकालते हैं ना, पर वो क्या करता है, साबुन के इस्तेमाल के बिना ही हमारे मन का जो हमारा जो स्वभाव है, हमारे मन को साफ करता है और हमारे स्वभाव में सुधार लाता है। तो इसलिए निंदक व्यक्ति जो है वो हमने सबसे बड़ा जो है हमारा क्या कहा जाता है, सहायक कहा जाता है, और हमारे स्वभाव में निर्मलता लाने वाला उस व्यक्ति को कहा जाता है। पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी यानी पुस्तक, मुआ यानी मरना, भेड़ा यानी बनना, अक्षर यानी अक्षर, पीव यानी प्रेम या प्रिय। कि पोथी यानी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यानी पुस्तकों का ज्ञान लेने के बाद जो व्यक्ति पंडित अपने आप को विद्वान कहते हैं वो असली विद्वान नहीं है। जो बन जाते हैं विद्वान वो सोचते हैं कि वो पंडित है, ऐसा नहीं है। पंडित कौन है, असली विद्वान वो व्यक्ति है जो सबसे प्रेम करता है, जो ईश्वर की बनाई सब प्रकृति से, कण कण से, जीव जंतु इंसान से प्रेम करता है, वही व्यक्ति असली ज्ञानी या पंडित कहा जाएगा। किताबी ज्ञान को प्राप्त करना पंडित या विद्वान बनना नहीं कहा जाएगा। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जाले यानी जलाया, आपना यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी या ज्ञान को कहा गया। तास का यानी उसका। कि अब हम घर यानी कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपना घर यानी मोह माया रूपी जो मोह माया का जो उनका जो इन जग से मोह माया है उनकी, उसका जो घर रूपी मोह माया है जो, उसको उन्होंने जला दिया है। और अब उनके हाथ में क्या है, मुराड़ा ले लिया उन्होंने। मुराड़ा यानी ज्ञान की मशाल। जब हमें ज्ञान हो जाता है ना, ईश्वर, सच्चे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो मोह माया जो संसारिक, उससे हमारा जो है उससे हमारा मोह भंग हो जाता है, मतलब मोह माया हमारी छूट जाती है। उसी तरह मोह माया से वो छूट गए हैं और उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में ले लिया है। अब घर जालो ताश का, कि अब किसका घर जलेगा, घर यानी मोह माया जो है किसकी जाएगी, खत्म होगी। जो भी व्यक्ति उनके साथ चलेगा, यानी जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, इस मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना होगा, अपने मोह माया रूपी जो घर है उसको जलाना होगा, और उसे भी अपनी ज्ञान की मशाल को जलाना होगा, और मोह माया को त्याग कर वो तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हम कबीर की साखियों के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। जब हम मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं तो जो सुनने वाले हैं उनको सुख मिलता है, वो उनको खुशी होती है, और हम अपने हमारी जो अंदर के अहंकार है उसको त्याग कर हम विनम्र होते हैं ना, तो हमारे तन को भी इससे शीतलता यानी ठंडक मिलती है। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है। ये तो हमें पता ही है कि कभी भी हम जब अंधेरा हो जाता है, अगर दीपक को जलाया जाए तो अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दीपक का संदर्भ ईश्वर से लिया गया कि जिस तरह ईश्वर रूपी जो ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान जब हमें हो जाता है तो हमारे मन के जो भय विकार है ना, उन सब अंधकार रूपी भय विकार का नाश हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, पर हम आम जो लोग हैं, जो हम ईश्वर की आराधना से दूर रहे, तो हमारे पास वो ज्ञान चक्षु नहीं है जो उनके
विशेष जो संत साधु संत होते हैं, जो उनकी पूजा करने वाले, उनके पास ईश्वर के दिए हुए दिव्य चक्षु बोलते हैं उनको, जिससे वो ईश्वर को देख सकते हैं। लेकिन हम आम लोग जो है वो ईश्वर को देख नहीं पाते, परंतु ईश्वर जो है वो कण कण में है और वो सर्वव्यापी है। चौथा प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? कि हमें अपने स्वभाव को यदि निर्मल यानी सुधारना है या अच्छा बनाना चाहते हैं ना हम, तो हमें निंदक व्यक्ति जो हमारी कमियां निकाले उसे अपने पास रखना चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने स्वार्थ के लिए आपसे आपकी झूठी प्रशंसा करे। तो आपके सुधारक कौन है? आपकी बुराई करने वाले लोग, वही आप में असली सुधार लाएंगे, आपकी जो भी स्वभाव की बुराइयां उनको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। कबीर की उद्धत जो साखियां हैं उनकी भाषा की विशेषता बतानी है। कबीर की जो भाषा है ना, उन्होंने आम जनता की भाषा का इस्तेमाल किया अपनी साखियों में, दोहों में, और इसी वजह से जो आम जनता है उसमें कबीर की साखियां बहुत प्रचलित हैं और आम लोगों में उनकी भाषा की चमत्कार जो है वो दिखाई देता है, जिसके कारण आम आप लोगों को उनके दोहे बोलते हुए देख भी सकते हैं।